नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अमीर कैसे बने और अमीर बनने का सुझाव इसमें है। मैं कहानी के माध्यम से आपको यह समझाना चाहूँगा और इसमें एक अलग से सुझाव भी रहेंगे जिसको स्टेप बाय स्टेप अमल करने से आप अमीर बन सकते हैं। तो चलते हैं हम कहानी की ओर। आज ये कहानी मैं अपने ये देखें लिख के लाया हूँ कि कहीं छूट ना जाए, कि आप लोग को फिर दिक्कत ना हो समझने में। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर कर देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि वह मरने वाला है और अगले जन्म में वह शुगर में जन्म लेगा। और अपने बच्चों को वो बुलाता है। क्यों बच्चों को बुलाता है? ये बताने के लिए, बच्चों मुझे बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि मरने के बाद मैं एक शुगर बनूंगा और सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ कैसे मैं वो दिन जीऊंगा, कैसे मैं कूड़ा करकट खाऊंगा, कैसे मैं कीचड़ में रहूंगा, कैसे मैं बदबू वाली जिंदगी जीऊंगा। और यह मैं शुगर के रूप में तो अच्छे से जी नहीं सकता, ये वह बोलता है। बच्चों ऐसा करना, मेरे मरने के बाद पास वाली गांव जाना और मेरे जब शुगर में रूप में जन्म ले लूँगा तो मुझे मार देना। इस तरह से भगवान की मर्जी भी पूरी हो जाएगी और मुझे कूड़ा करकट खाने वाली ज़िंदगी से मुक्ति भी मिल जाएगी। वो गंदी ज़िंदगी, वो बदबू वाली ज़िंदगी, वो कीचड़ वाली लाइफ लीड करना मैं छोड़ दूंगा। जब वो मार देगा तो बेशक वो ज़िंदगी ख़त्म पड़ जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद वो बच्चे जो अपने काम पे लग जाते हैं अपने अपने, और वो भूल जाते हैं कि मतलब अपने बाप को मारना है, क्योंकि ये शुगर के रूप में जन्म ले चुका है। 1 साल बीतने के बाद अचानक बच्चों को याद आता है कि हमारे पिताजी शुगर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने हमें तो बोला था कि जब मैं शुगर में जन्म ले लूँगा तो मुझे मार देना। तब वह एक दिन पास वाली गांव जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि वह शुगर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, चारों जो बेटे वो थे उन्होंने पास वाली गांव में गए और चारों देखे कि वह शुगर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो लठ लेके गए और वो मारने के लिए उन्हें दौड़े। और वो जैसे दौड़े तो उसने देखा कि वो भागने लगा। वो शुगर इधर उधर भागने लगा, और उसको बाप को लगा कि मुझे मारने के लिए आया हुआ वो छिपता फिर रहा था। और अचानक बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। वो बीच में फंस जाते हैं तो बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। जैसे उन्हें मारने लगते हैं तो वह प्रेयर करता है कि बच्चों मुझे मत मारो। जब मैं इंसान था तब मुझे लगता था कि मैं परेशान था कि मैं शुगर वाली ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, लेकिन अब शुगर की लाइफ में आने के बाद मुझे अपने भाई बहनों से प्यार हो गया है। मुझे कीचड़ अच्छा लगने लगा है। शुगर हो गया तो क्या हुआ, मुझे वह बदबू अच्छी लगने लगी है। मुझे वह कूड़ा करकट खाने की आदत हो गई है। माय डियर फ्रेंड, कुछ ऐसा ही हमारे साथ नहीं होता है। हम हैं तो इंसान, लेकिन हर कोई अलग अलग जानवर वाली ज़िंदगी जी रहा है। कोई तो 80 रुपया वाला लीटर पानी पीता है, कोई 900 किलोमीटर की स्पीड से जाने वाली एयरक्राफ्ट उसमें ट्रैवल करता है, 1000 रुपये की डिश खाता है, 2-2 लाख रुपये की घड़ी पहनता है, 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया की कारों से घूमता है, बड़े बड़े घरों में रहता है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है। वहीं पर ऐसे इंसान भी हैं जो प्रीमाइज वाली लाइफ जीते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, लगी सारी सब्जियां या सड़ी सब्जी खरीदते हैं, फल नहीं खाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं, सस्ते ढूंढते हैं, यानी डिफ़िकल्ट गरीब वाली ज़िंदगी जीते हैं।
और ऐसी ज़िंदगी जीते हैं उनके अच्छा लगने लगता है, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी के साथ उन्हें प्यार शुरू हो जाता है, ऐसी ज़िंदगी जीने की आदत हो जाती है, ऐसी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे पेरेंट्स भी कहते रहते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर, हमारे धर्म गुरु भी ऐसे कहते रहते हैं, कैसी ही ज़िंदगी जियो। वो लोग कोशिश भी नहीं करते हैं और इस तरह से सस्ती चीज़ें खरीदने की आदत पड़ जाती है। सब्सिडी वाली प्रोडक्ट, राशन फ्री, बिजली फ्री। अब मैं ये कहानी थोड़ा बताता हूँ। जब वो शुगर बन गया था और उसने कहा था कि बच्चों मुझे मार देना, बच्चा जब मारने के लिए जाता है तो वो कहता है कि अपने प्राण बचाने के लिए भागता फिरता रहता है, और वो कहता है कि मुझे कूड़े करकट वाली ज़िंदगी से प्यार हो गया, मुझे भाई बहनों से प्यार हो गया, वही कूड़ा करकट में रहन सहन, उसी तरह से रहना, उसी तरह से जाना, यानी उसका ज़िंदगी उसी तरह से व्यतीत होने लगता है। और मैं कहानी भी है अथवा हम लोग पे अमल भी करते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह से ज़िंदगी जीते रहते हैं, जिस तरह से मतलब कि जैसे लाइफ किसी का गुजर रहा है, जिस तरीके से वो अपने लाइफ में डेवलप नहीं कर पाते हैं, कैसे डेवलप करना है, अब उसका स्टेप मैं बता रहा हूँ। अमीर क्यों गरीब है, अमीर क्यों अमीर है और गरीब क्यों गरीब है। अमीर और गरीब दोनों अलग अलग चीज़ हैं। गरीब क्यों नहीं अमीर बन पाते, और अगर बनना भी चाहे तो वो क्यों नहीं बन पाते, और इसके लिए क्या करें अमीर बनने के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ सुझाव देने वाला हूँ, और आप अपने परचेज को, अपनी खरीद को थोड़ा थोड़ा महंगा करते जाना है। जैसे कि अब अमीर बनने का मैं सुझाव अब इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। क्या करना है कि अपने परचेज को, जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई सामान खरीदते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा महंगा करके खरीदना है। थोड़ा थोड़ा महंगी चीज़ों को धीरे धीरे खरीदने की आदत लगा देनी ही है, महंगी चीज़ों को खरीदने की आदत डालनी ही है, और अपनी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे बेटर करना है। ये महंगी परचेज पिछले महीने से, ये महंगा परचेज जो, यानी कि आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे जो पिछले महीने से थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और, विंडो शॉपिंग जरूर करनी है आपको। अब विंडो शॉपिंग है क्या? विंडो शॉपिंग मैं बताता हूँ कि एक लिस्ट बना दिया जाता है। जैसे कि आप 5 लाख का परचेज करना है, खरीदारी करना है आपको, तब कहेंगे मेरे पास तो 5 लाख रुपया है नहीं। एक इमेज करना है कि मेरे पास वो 5 लाख रुपया है, और आपको मॉल में जाना है, बड़ी बड़ी दुकानों में जाना है, और वहाँ पे आपको एक लिस्ट बना लेना है कि आपको ख़रीदना क्या है। तो आपको ख़रीदना क्या है, लिस्ट है। जैसे कि महंगे जैकेट्स हो गया, महंगे सूट्स हो गए, महंगे ट्राउजर्स हो गए, महंगे शूज हो गए। आपको एक लिस्ट बना देना है, 5 लाख रुपया का लिस्ट बना देना है। और विंडो शॉपिंग खरीदना नहीं है, सिर्फ वर्चुअल रहेगा कि वर्चुअल आपके पास 5 लाख रुपया है और उसे आज खर्च कर देना है। इसी को हम लोग विंडो शॉपिंग कहते हैं, ठीक है। विंडो शॉपिंग करना है, ठीक है। और उतने देर ही विंडो शॉपिंग करना है कि जब तक वह 5 लाख रुपये खर्च ना हो जाए, ठीक है। ये भी है। विंडो शॉपिंग का पूरा बजट खत्म हो जाने के बाद अब क्या करना है ये आगे मैं बताता हूँ। अब कुछ और स्टेप्स लेना है आपको। कुछ और स्टेप क्या लेना है? स्टेप नंबर 1, देखिए इसे गौर से सुनिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसे अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दें, आपका धीरे धीरे देखिएगा ज़िंदगी डेवलप बदलना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या कहने जा रहा हूँ ये आप गौर से सुने, गौर से इसे देखें। कपड़ों की परचेज स्लाइटली मतलब धीरे धीरे महंगी करके खरीदना है, यानी महंगी करके नहीं, धीरे धीरे महंगा खरीदना है, समझे। कपड़ों की जो हम लोग कपड़ों खरीदेंगे
वो धीरे धीरे महंगा खरीदना है। स्लाइटली यानी कि धीरे धीरे बेटर शोरूम में जाना है, उससे अच्छा यानी कि धीरे धीरे जो पहले खरीदारी करते थे उससे अच्छा बेटर शोरूम में जाना है। बेटर ब्रांड खरीदना है, जो ब्रांड हम लोग पहन रहे हैं ना उससे हल्का बेटर करते जाना है, ठीक है, ये है। और स्टेप नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ। राशन, जो आप लोग राशन खरीदते होंगे उसको थोड़ा सा महंगा परचेज करना है, महंगा खरीदना है, राशन को ब्रांड को अपग्रेड कर देना है, ठीक है, या तो फिर राशन की दुकान ही बदल देना है। और स्टेप नंबर 3 में मैं बताने जा रहा हूँ, सब्जियों की शॉपिंग बिना मोल भाव के करना है, बिना बार्गेनिंग के करना है। अगर आपको लगता है कि दुकानदार सही नहीं है तो दुकानदार को ही बदल देना है। ऐसे ही फ्रूट्स यानी फल भी ऐसे खरीदना है जिस तरीके से सब्जी खरीद रहे हैं। और स्टेप नंबर 4 शॉप्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, ये भी थोड़े थोड़े महंगे करना, मतलब कि महंगा करना है, आपको महंगा खरीदना है, जो भी बोले महंगा खरीदना है। शॉप्स की दुकान भी थोड़ा अच्छे ग्रेड के रहना चाहिए। कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक्स आप लोग यूज करते हैं उसका भी हल्का ब्रांड बदल दीजिए, उसका भी महंगा, हल्का महंगा आप खरीदने लगें। और थोड़ा जो परफ्यूम आप यूज करते हैं उसका भी अपग्रेड कर दें, बढ़ा दें, थोड़ा अच्छे वाले ले लें। स्टेप नंबर 5, पॉकेट में रखें पेन। अगर आप पॉकेट में पेन यूज करते हैं तो पॉकेट में रखे पेन को आपको थोड़ा महंगा पेन रखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 6, घर के काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प एम्प्लॉय रखो। क्या कहना चाह रहा हूँ, जो घर में है ना, जो रखना है डोमेस्टिक काम के लिए, जैसे कि आपको जो ये सब यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप यूज करते होंगे घर भर, मैं यूज नहीं करता, डोमेस्टिक एम्प्लॉय बोलेंगे उसको, तो उसको क्या करना है, उसको रखना है। यदि जो आपके पास हैं, ठीक है, यदि जो आपके पास हैं तो उसको पगार बढ़ा देना है और आसपास के मोहल्लों से थोड़ा सा उसे पगार बढ़ा के देना है, थोड़ा सा पैसे उसको बढ़ा के देना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है सब कुछ। स्टेप नंबर 7 क्या करने जा रहा हूँ, देखिए गौर से आप इससे बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। आप अमल करेंगे तो आपको खुद पता एहसास होने लग जाएगा कि ये सब मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ ये सब बिल्कुल सत्य है, ये सब बिल्कुल सत्य है। कहीं न कहीं से मैं ये जुगाड़ किया हूँ, कहीं न कहीं से मुझे ये पता चला है कि ऐसे भी एक तरीका रहता है कि जिससे अमीर बना जा सकता है, बेशक बना जा सकता है। तो स्टेप नंबर हम लोग 7 पर आते हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला के साथ बार्गेनिंग बंद कर देना है, ठीक है। बार्गेनिंग क्यों करते हैं आप लोग, अरे वो ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपया या 10 रुपया ज़्यादा ही लेगा, उससे आपका कुछ होने जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, एक फ़र्क जरूर पड़ेगा, उस रिक्शे वाले के लिए 5 रुपया 10 रुपया ही काफ़ी अहमियत रखते हैं। हो सकता है उसके परिवार में 5 रुपया 10 रुपया भी काफ़ी मायने रखते होंगे, वो अपने बच्चों के लिए 5-10 रुपये का राशन, बिस्किट्स लेके जाते होंगे, तो उसके घर में खुशी आते होंगे, तो ये खुशी आपका नाम ही जाएगा। जो आप 5 रुपया 10 रुपया आप उसको थोड़ा बढ़ा के ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और स्टेप नंबर हम लोग 8 पर चलते हैं। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए और उसके मुताबिक आप बिहेव करना शुरू कर दें। यानी कि आप लोग जॉब कर रहे हैं ना, जो जॉब कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट उसमें उस जॉब में नेक्स्ट कोई पोजीशन है तो उस पोजीशन के मुताबिक आप लोग क्या करें, उस पोजीशन के मुताबिक उसका बिहेव, जिस तरीके से उस पोजीशन पर बिहेव किया जाता है उस पोजीशन को बिहेव करना शुरू कर दें। और उस तरह से आप रहन सहन और अपने कपड़ों को चाल चलन जिसको बोलते हैं वो सब करना स्टार्ट कर दें। और अपना एटीट्यूड भी उसी तरीके से कर देना है जो नेक्स्ट पोजीशन का वाली जॉब रहेगी, ठीक है। और स्टेप नंबर 9, अगर बिजनेस करते हो तो सर्विस या जो प्रोडक्ट बेचते हो उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जो या तो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ सर्विस देते ही होंगे, उस सर्विस को
क्या करना है, जो आप दे रहे हो उसका अपग्रेड कर दें। अब मैं बताता हूँ अपग्रेड कैसे करना है। जैसे कि आप लोग बिजनेस में साइन बोर्ड लगाते होंगे, तो साइन बोर्ड को अपग्रेड कर देंगे, उसको अच्छे से डिजाइन कर देंगे। इनवॉइस बुक रहेगा, इनवॉइस बुक या विजिटिंग कार्ड को भी इम्प्रूव कर देना है। जो विजिटिंग कार्ड भी अगर देते होंगे उसको भी इम्प्रूव कर देना। और आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी जैसे कि हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस के बारे में प्रमोशन करते होंगे, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा, उसमें आपको इम्प्रूव कर देना होगा। आप ग्राफिक्स डिजाइनर को पकड़ें, वो भी आपका इम्प्रूव कर देगा, या तो आप खुद सेल्फ जानते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप पैसा लगाएं अपने बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए। अपने सर्विसेज में जो इम्प्रूवमेंट जो आप देंगे तो उससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो इम्पैक्ट पड़ने के कारण आपका बिजनेस भी बहुत ग्रोथ करेंगे। ये आप करके देखें, उसके बाद जो होगा आप कमेंट में कह सकते हैं कि हाँ भाई इससे मेरा तरक्की बिजनेस का हुआ कि नहीं हुआ। और हम अब लोग जो आप लोग को इतने स्टेप बता चुके थे, 9 स्टेप, और अब मैं 10वां स्टेप बताने जा रहा हूँ। गौर से जरा सुनिएगा 10वां स्टेप मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन आप लोग जानते हैं, जैसे कि वकील हो गया, डॉक्टर हो गया और ब्यूटिशियन हो गया, तो उस हालत में उसका ऑफिस इम्प्रूव कर देना है। जैसे कि आप लोग वकील होता है, डॉक्टर होता है, जिसका चैम्बर होता है ना, उसका ऑफिस में इम्प्रूवमेंट लाएं। जैसे कि इम्प्रूवमेंट करें। इम्प्रूवमेंट का मतलब समझिए कि बदलाव कुछ अच्छे रखें, जैसे फूल हो गया, पत्ती हो गया, और विजिटिंग कार्ड को इम्प्रूव कर दें। पहले विजिटिंग कार्ड चलते थे, अभी भी चलते हैं। तो मैं डिजिटली अगर बात करूं तो डिजिटली भी अगर विजिटिंग कार्ड रखते हो, चाहे डिजिटली प्लेटफॉर्म की यूज करते हो, उसका भी इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, और ऑफिस का भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा आप। और अपने लुक्स, जो अपना लुक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। स्टेप नंबर 11वां, मूवी देखने के लिए महंगा हॉल, और इंटरवल में जो हम लोग फूड भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उसको भी हल्का सा महंगा कर दें। ठीक है। स्टेप नंबर 12, ट्रेन में महंगी क्लास का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। स्टेप नंबर 13, अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेटर, सब कुछ महंगे, जैसे कि सब कुछ बेटर, सब कुछ महंगा कहने का अर्थ हुआ कि महंगे स्कूल, महंगे स्टेशनरी, महंगे मोबाइल्स, महंगा लैपटॉप, महंगा वाटर बोतल, महंगी बाइसिकल। यानी कि आज से जो भी खरीदें कल की अपेक्षा स्लाइटली महंगा ही होना चाहिए, यानी पिछले वाली कल की अपेक्षा हल्का महंगा ही होना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए। कुल मिला के धीरे धीरे थोड़ा महंगा, थोड़ा बेटर ही खरीदना शुरू कर दें। महंगे खरीदने से मेरा मतलब ये नहीं कि जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसी को पैसा ज़्यादा दे देना है, वो नहीं करना है। आप उस प्रोडक्ट को हल्का सा चेंज करके और हल्का सा महंगा प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है। हाँ, और जो प्रोडक्ट भी रहेगा उसका ब्रांड में भी चेंज करना है, ब्रांडेड मतलब करना है। ठीक है। शोरूम को अपग्रेड कर दें, जो शोरूम में आप लोग जा रहे होंगे वो शोरूम को बदल दें, अच्छे महंगे ब्रांड वाले शोरूम में चले जाएं। और वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा रिस्क लेना नहीं है, थोड़ा अपनी परचेज को मतलब कि अपग्रेड करना है। बड़ा रिस्क लेना नहीं है कि एक मरते, जैसे कि हम लोग अगर 2000 का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप 20,000 का डायरेक्ट कर दें, 2000 है तो 2500 कर दें, 2500 को 3000 कर दें। देखिएगा आपकी इनकम भी साथ साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप करके देखें, आपकी इनकम भी साथ साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और अपनी बेटर से बेटर जिंदगी जीने की आदत पड़ जाएगी। जब आप लोग धीरे धीरे महंगा करेंगे ना, तो बेटर से बेटर जिंदगी जीने की आदत पड़ जाएगी। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। आपका दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, जो आप प्रोडक्ट करेंगे हो सकता है कि आपके घर में 20 से 25,000 रुपया खर्च होते होंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आप परचेज पावर अपना बढ़ा देने से क्या होगा जानते हैं आप, दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा, यानी कि
जो आदत आपको बनेगी, जो हैबिट आपकी बनेगी ना, वो रईस वाली ज़िंदगी जीने की बन जाएगी। तो रईस वाली ज़िंदगी जीने की बन जाएगी ना, तो आप देखेंगे बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप एक बिजनेस जो कर रहे हैं ना, वो एक बिजनेस नहीं, एक से डबल करने की कोशिश करेंगे, डबल से ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग या बोल देते हैं क्यों नहीं तरक्की कर पाते हैं, एक ही बिजनेस करके मतलब कि उसी में समाहित रहते हैं कि भाई एक बिजनेस से 40,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, जो भी आ रहा होगा उसको डेवलप तो करना ही पड़ेगा। 40 को 80 करना पड़ेगा, 80 के 1 लाख करना, 60 लाख मतलब 1 लाख करना, 1 लाख से 1.5 लाख करना, ऐसे करना ही पड़ेंगे, नहीं तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार आप अपने जीवन में जो बेटर जीने की आदत पड़ जाएगी तो आप इनकम भी आपका दुगना हो जाएंगे, वो बेशक हो जाएंगे, आप इम्प्रूवमेंट बेशक होंगे। जब आदत पड़ जाती है जीने के लिए ना, उसी में व्यक्ति मतलब कि धीरे धीरे अपग्रेड कर ही लेता है, कैसे न कैसे कर ही लेगा। जितने भी हम आपको स्टेप बताए हैं वो स्टेप को सुने, बार बार सुने और उस पर अमल करें। जो मैंने कहानी के रूप में भी बताया है उसको भी कहानी को सुने, ठीक है। और एक बात और, पैसा बचाने के रास्ते ढूंढने के बजाय, एकदम साफ साफ बोलते हैं, पैसे बचाने के रास्ते ढूंढने की बजाय पैसे कमाने के रास्ते ढूंढना शुरू कर दें। जो हम लोग पैसे बचाने की जगह पैसा 2 पैसा 5,000 बच जाए, 10,000 बच जाए, हैं 10,000 बचा के भी साल भर में आप कितने कर लेंगे? 10,000 बचा के भी मैं आपसे ही पूछता हूँ, 10,000 आप बचा लिए तो 10,000 बचा के साल भर में कितने कर लेंगे? है आपके पास इसके जवाब? 1 लाख रुपया। तो 10 साल में 10 लाख रुपया। आप सोच लिए 10 साल में आप लोग 10 ही लाख कमाइएगा तो दुनिया करोड़ों की हो जाएगी। आप करोड़ों की हो जाएगी तो आप कुछ परचेज ही नहीं कर पाएंगे। जो आप लग्जरी चीज़ खोज रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हो गया, लग्जरी कार्स हो गया, ये हो गया, तो आपसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए पैसे बचाने के रास्ते नहीं ढूंढ रहे, पैसे कमाने के रास्ते ढूंढे। मल्टीपर्पस इनकम बनाए, मल्टीपर्पस इनकम बनाए। मेरा कहना है मल्टीपर्पस इनकम। अगर आप 10 से 15,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, वही 15,000 में क्या आपको जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या क्या करना है, ये भी मैं बताऊंगा। मेरे वीडियो से बने रहेंगे ना तो आप लोग को मैं धीरे धीरे स्टेप बताऊंगा कि 15,000 20,000 भी अगर कमा रहे हैं उससे भी आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखिएगा, मैं वीडियो अगले वीडियो में बताऊँगा। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जहाँ घुमा फिरा हूँ, अच्छे अच्छे लोग के साथ बैठा हूँ, तो मेरे को भी आइडिया पता चला है कि क्या क्या करना है। और बताता हूँ, जो दिमाग पे स्टेप पड़ेगा ना, जब आप लाइफ स्टाइल जब महंगा जीना स्टार्ट कर देंगे ना, तो दिमाग पे स्टेप पड़ेगा तो देखिएगा नेचुरली आपसे ऑटोमेटिक बिजनेस हो ही जाएंगे। अलग अलग स्टेप, अलग अलग प्रकार के बिजनेस होंगे, देखिएगा। तो अब लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कहानी का अर्थ क्या हुआ। जो लास्ट में कहानी मैं शुरू में जो बताया था, तो शुरू में बताया था जो कहानी, जो उसके पिताजी थे जो कहे थे कि मरने के बाद मैं शुगर बन जाऊंगा, और वो बच्चे से बोले थे कि बच्चा जब मैं शुगर बन जाऊंगा तो मुझे मार देना, कि मुझे शुगर वाली ज़िंदगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये फेस नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों ने मारने के लिए गए भी थे, तो उन्होंने उनके पिताजी जो शुगर थे वो कहें कि मुझे मत मारो, मुझे अब इसी से प्यार हो गया है, मुझे इसी कूड़ा करकट खाने वाली ज़िंदगी आदत पड़ गई है। तो यही आदत हम लोग की भी होती है। जिस तरीके से हम लोग ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है ना, उसी में हम लोग खुश रहते हैं, अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। अपग्रेड होगा, आप 10 से 15 के रास्ता भी अख्तियार करें ढूंढने के लिए, ये भी होगा। अगर जो 50 कमा रहे हैं उनको 1 लाख तक जाना पड़ेगा। ये कैसे होगा? जो मैंने स्टेप बताया है ना, उस स्टेप को बार बार सुने। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी अच्छे अच्छे लोग के साथ उठ बैठ किया हूँ, तो मेरे को भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन पता चली है। वो काफ़ी अमीर लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन इसका तरीका हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मीडियम क्लास के फैमिलीज़ हैं उनको बेशक इस तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस प्रकार कहानी में, एक बार फिर से हम कहानी को दोहराते हैं, जिस प्रकार कहानी क्या हुआ था कि वो शुगर वाली ही ज़िंदगी कहा था कि पहले बोलता था कि मैं कैसे पूरा करकट खाऊंगा, कैसे पूरा करकट में रहूँगा, लेकिन धीरे धीरे वो रहना स्टार्ट भी कर दिया। उसी प्रकार हम लोग की भी ज़िंदगी हो जाती है। हम लोग की भी आदत वही वाली है कि जिस हम तो छोड़ना ही नहीं चाहते अपन कंफर्ट जोन को, हैं
हम लोग को एकदम मुफ्त में राशन, मुफ्त में बिजली चाहिए, लेकिन नहीं, आपने दिमाग को स्टेज दीजिए, मल्टीपर्पज़ बिजनेस बनाइए। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, इस कहानी से आप लोग जो सीखे हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि दूसरे के पास भी जाएगा ना तो दूसरे को भी ये थोड़ा वीडियो पहुंचेगा तो उसको भी राहत मिलेगा कि क्या स्टेप है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे शेयर ज़रूर करें। अगर शेयर करेंगे तभी हमारा समाज विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा, हम लोग विकसित होंगे। और जब हमारा भारत विकसित होगा तो हमें अपने आप पर भी गर्व होगा, आप लोग को भी गर्व होगा कि हम इस देश के वासी हैं। तो हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मल्टीपर्पज़ जो सोशल मीडिया उस पर शेयर करें। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ, आपका भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता है, अच्छा लगे वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।